Welcome everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you Computer Science of Class Matrix in Board और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 विच इज़ इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें। और जो हमारा चैप्टर 2 है जो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसको जो है हमने पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, तो आप सारे पार्ट्स देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में जो है हम इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++ हम क्या पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से C++ में अपना इनपुट और आउटपुट दोनों जो है ना किस तरीके से या क्या क्या चीज़ें यूज़ करके क्या 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 कीवर्ड्स यूज़ करके हम हैंडल कर सकते। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, यानी कि बुनियादी स्ट्रक्चर C++ के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बहुत नॉर्मल सिंपल सा कोडिंग किया है। ठीक है, जिसमें ये समझाने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमारे पास 6 स्ट्रक्चर, ये देखिए। पहला स्ट्रक्चर ये है इंक्लूड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास आ गया यूजिंग नेम स्पेस, इसको कहते हैं नेम स्पेस डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर मेन, इसको कहते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है या डेटा टाइप। ठीक है, तो इसको हम वेरिएबल और डेटा टाइप कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास, इसको हम कहते हैं फंक्शन सेट कॉल्स एंड स्टेटमेंट, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास क्या कहते हैं मतलब कि इसकी प्रिंट होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन सेट्स एंड स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर था किसका, C++ का। और आप कभी भी अगर C+ में कोडिंग करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये जो चीज़ें ना ये तो लाजमी होती है स्टार्टिंग में। हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम यूजिंग नेम स्टार्ट इंटीजर मेन और इंटीजर नंबर, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप कौन सा वेरिएबल या जो भी यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पर सी आउट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यूज़ करना बहुत लाजमी है और हर उसके यूज़ करने से पहले ये चीज़ यूज़ नॉर्मली करते हैं, वरना फिर कोडिंग आपका रन ही नहीं होगा। अच्छा, अब आपको सबसे ऊपर जो टॉप में दिख रहा होगा कि हमारे पास लिखा हुआ है इंक्लूड iOS स्ट्रीम, ये रहा। ठीक है, तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं कोई भी इनपुट या आउटपुट जो है ना स्ट्रीम करने के लिए लाइब्रेरी से। ठीक है, ये इसलिए यूज़ करते हैं हम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंड, इसको हम यूज़ करने के लिए देखिए। अब मेरे पास अगर सपोज़ कोई बहुत बड़ा सा नेम है या बहुत बड़ा सा कीवर्ड है, तो उसको अब मैं इतना बड़ा तो लिखूंगी नहीं ना, बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग होगा तो मुझे प्रॉब्लम्स होगी। तो ये जो है ना हम किसी भी निकनेम के लिए यूज़ होता है, एज अ निकनेम हम ये यूज़ करते हैं यूजिंग नेम स्टैंड। ठीक है, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ निकनेम के तौर पर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये इंटीजर मेन। देखें, ये हम यूज़ करते हैं कि C++ के स्टार्टिंग पॉइंट में। ठीक है, जब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम ये यूज़ करते हैं हमारे जो प्रोग्राम रन हो जाता है, और अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है विदाउट एनी एरर, तो लास्ट में हमारे पास ये 0 शो करवा देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है हमारे इंटीजर मेन हमारे प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब अगर एंड में इसके 0 आ गया तो मतलब कि हमने विदाउट एरर हमारा प्रोग्राम जो है ना रन हो गया। ओके, नेक्स्ट इसके साथ आपको इंटीजर मेन के साथ आपको ये दिख रहा होगा कर्ली ब्रेसेस, जो हम मैथ के क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको यूज़ करने का रीज़न बेसिकली होता क्या है कि देखिए, अगर हम कोई कोडिंग स्टार्ट करते हैं ना, फॉर सपोज़ ये मैंने यहाँ पर लगाया एक, और यहाँ पर मेरा जो है ना मेन चीज़ आ गई, यानी कि मेन चीज़ मुराद जो चीज़ मुझे स्क्रीन पे शो करवानी वो आ गई। ठीक है, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया, तो ये ब्रेसेस यूज़ ही होता है, एक जगह ये क्लोज़ का खुलता है और एक जगह ये मतलब स्टार्ट होता है, एक जगह ये एंड।
बिल्कुल मेन चीज़ के बीच में, यानी कि जो सी आउट है हमारा उसके बीच में, ठीक है। तो इसके यूजेस आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, क्योंकि बहुत इजी भी है वैसे समझना, ठीक है। तो अब हम बुक की तरफ आ जाते हैं। हमने ऊपर वाली जो चीज़ें थी हमारी, यानी कि इंक्लूड और उसके बाद इंक्लूड आईयूज स्ट्रीम, इंटीजर मेन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब बुक की तरफ आ जाते हैं। अब बुक का देखते हैं कि भाई बुक में क्या है। अच्छा, ये भी मैंने बता दिया। अब बारी आती है स्टेटमेंट की, कि हम भाई स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट जो है हम एक कंप्यूटर को ये बताने के लिए, यानी कि प्रोग्राम को ये बताने के लिए कि हमें करना क्या है, इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना, वो C++ में प्रोग्राम को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको क्या काम करना है या कौन से एक्शंस करने हैं, ठीक है। तो जब हम कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं तो उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखा देती हूँ सेमीकोलन होता कौन सा है। हाँ, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है स्टेटमेंट के बाहर, ऐसे शो क्यों नहीं हो रहा है ये। खैर, आपको ये दिख रहा है स्टेटमेंट के बाहर एक डॉट टाइप कुछ है, तो इस चीज़ को कहते हैं सेमीकोलन। तो जब हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, यानी कि कोई भी सी आउट, तो वो लिखने के बाद इस तरीके से को जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। वरना इसके हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके थे कि दूसरे चैप्टर में, कि अगर हम ये सेमीकोलन नहीं लगाते ना, तो हमारा जो वो है क्या कहते हैं सी आउट, वो प्रिंट नहीं होता, यानी कि वो फिर दिखा देता कि भाई एरर है। तो ये बहुत लाजमी लगाना। और जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब कि सी आउट, तो उसके लास्ट में हमने सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब रिटर्न वैल्यू देखिए, जो है ना, ये हमारे प्रोग्राम के सबसे लास्ट में आता है। अभी जब मैंने कोडिंग उधर दिखाई थी डेप्थ में, तो लास्ट में हमारा लिखा था रिटर्न वैल्यू और ज़ीरो। रिटर्न वैल्यू ज़ीरो से मुराद ये होता है कि ये बताते हैं कि हमारा पूरा जो है प्रोग्राम या कोडिंग, वो है बिल्कुल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, उस पर किसी किस्म के एरर्स नहीं है। ये शो करवाने के लिए हम क्या यूज़ कर, ये रिटर्न वैल्यू ये शो करता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है ओपन कर्ली ब्रेसेस। जैसे हमने बताया था कि ऊपर एक हम क्लोज है, ये वाला क्लोज है, ऊपर एक हम ओपन का कर्ली यूज़ करते हैं। फिर जब हमारा मेन स्टेटमेंट आ जाता है, यानी कि सी आउट, तो उसके लास्ट में रिटर्न वैल्यू के बाद हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से स्टॉप। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जब हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते, मतलब फॉर सपोज़ कोई क्वेश्चन है, हमने उसका जवाब लिखा, उसके जवाब में हमने एक छोटे से डॉट डालते हैं ना इंग्लिश के उसमें, तो वो डॉट हमें क्या शो करवा रहा होता है कि यहाँ इसका आंसर यही तक था। तो इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं क्लोज ब्रेसेस, इसका वो काम भी इसी तरह सिमिलर से है, ये बताना कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ही था इसका मेन जो है स्टेटमेंट, ठीक है।